झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, जंगलों से घिरा, पगडंडियों से भरा और बीचों बीच बहती एक रहस्यमयी नदी नीलकुंड। कहते हैं इस नदी में कोई साधारण मछलियां नहीं पाई जाती। नीलकुंड के किनारे रहने वाले मछुआरे पीढ़ियों से यहीं के पानी से पेट पालते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से इस नदी में मछलियां कम होने लगी। स्वाद चला गया और घाटों पर सन्नाटा छा गया। उन्हीं मछुआरों में एक गरीब विधवा अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था बिंदिया। एक गरीब विधवा जिसकी किस्मत टूटी हुई थी, लेकिन हौसला चट्टान जैसा। न नाव थी, न महंगे जाल, न आदमी का सहारा, न पूंजी का भरोसा। एक रात बिंदिया का बेटा बिंदिया से कहता है, माँ, खाने के लिए कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है, दिन में भी कुछ नहीं खाया। बच्चा होता तो तुझे भूखा क्यों सुलाती बेटा? घर में कुछ भी नहीं है जो तुझे पका कर दूं। माँ, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। थोड़ा सब्र करो बेटा, आज नदी से कुछ अच्छा पकड़ कर लाऊंगी, देखना। बिंदिया पुराने फटे कपड़ों में अपने जाल के साथ नदी की ओर बढ़ती है। अरे बिंदिया, इस समय नदी पर? काका, मेरा बेटा भूख से बिलख रहा है। आपको तो पता है नदी में कितनी कम मछलियाँ हैं। रोज सुबह मैं लेट हो जाती हूँ और बाकी मछुआरे सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसलिए रात में ही मछली पकड़ने का इरादा है? हाँ काका। सुन, दक्षिण वाले कोने में जा, वहाँ कल मैंने कुछ झींगे देखे थे। अरे, उधर तो कोई जाता ही नहीं। हाँ, वो नदी का कोना थोड़ा अजीब है। पर काका, ऐसा क्यों? कहते हैं वहाँ की मछलियाँ कुछ अलग हैं। लोग डरते हैं, लेकिन तुझे डर किस बात का है? हाँ काका, अगर आपने झींगे देखे हैं तो मैं जरूर पकड़ूंगी। बिंदिया नदी के दक्षिण कोने पर जाती है। पहले जल माता को प्रणाम करती है, फिर जाल फेंकती है। कुछ ही मिनटों में भारी भरकम झींगे जाल में फंसते हैं। हे भगवान, इतने बड़े झींगे, एकदम चमत्कार। ये तो असली सोना है। हाँ, कहा था ना। सही में काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जल्दी से सारे झींगे बटोरती है और घर लौटती है। अपने बेटे को मछली पकाकर देती है और अगली सुबह अपना ठेला लेकर निकल पड़ती है। बाजार में भीड़ लग जाती है उसके ठेले पर। बिंदिया दीदी, 1 किलो देना। तुम्हारे झींगे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बाकियों की मछली में वो बात नहीं है बिंदिया। दूर खड़ा मछुआरा मंटू और उसका साथी जल भुन रहे हैं। ये मछली कहाँ से लाई है? कोई तो बात है। वही नदी, वही पानी, लेकिन इसके झींगे ऐसे कैसे? पता करना पड़ेगा, कहाँ से निकालती है। सुबह तो मुझे ये नदी पर नहीं दिखी। जरूर रात को ही चली गई होगी। उस दिन फिर बिंदिया देर रात